राम राम जी। जय श्री राम। सभी देवी देवताओं की जय हो। जय सीताराम। अब मैं आगे का बालकांड पढ़ती हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते ही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिनकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने जब लोक और लोकपालों को जीत लिया, तब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतई रण सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करु उपाय, होई ईश्वर करी सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने यक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था। उन्होंने अब हिमाचल के घर में जन्म ले लिया है। ते ही तपु कन्है शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तद्यपि बात एक सुनु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी ने सब कुछ छोड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो ये बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठ बहु कामू जाई शिव पाई, करे शोभु सकर शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिरनाई, करबाऊ विभाऊ बारी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देवहित होई। एहि विधि भले ही देवहित होई, मन अति नीक कही सबु कोई। स्तुति सुरह किनै अति हेतु, प्रगटेऊ विषमवान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े ही प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरह कही निज विपत्ति, सब सुनी मन किन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिसहि कहु असमार। देवताओं ने कामदेव को अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। पर हित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसी तेही। तथापि मैं तुम्हारा कर्म तो करूँगा, क्योंकि वह एक दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए शरीर त्याग देता है, संत सदा
उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलेऊ सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कह सबको शीश नवाकर कामदेव अपनी पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वासंती सहायता के लिए साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा। कोपेउ जब ही बारी चर के तू, छन माहू मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय एक मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटकू सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि सारी विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यु विवेक सहाय सहित, सो सैभूत संजूक मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर ही, मुँह जाई तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर बरु परा। दुही माथ के ही रतिनाथ, जेहि कहूँ कोपी कै कनु धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों को सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसे दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नाभि पुरुष अस्क नाम। ते निज मरजाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी, नवही तरु शाखा। नदी उमंगी अनबंधु कहु धाई, संगम करी तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने और मिलने जुलने लगी। जस असी दशा जढ़न के कई बैरी, को कही संकई सचेतन करनी। पशु पंछी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय बिसारी। सब जड़ वृक्ष नदी आदि की दशा कही गई। तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर अपने काम के वश में हो गए। मंद अंध व्याकुल सब लोका, निशी दिनु नहीं अब लोका ही कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी दिन रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सरप प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन्हें कै दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेपी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा के ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में योग रहित या स्त्री के विरही हो गए।
भय काम बस जोगिस तापस पावर ही की को कहे। देखी ही चराचर नारी मैं जो ब्रह्मा में देखत रहे। अबला बिलोक ही पुरुष में जगु पुरुष सब अबला में। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतिक अयम। अब जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए तो पामर मनुष्य को कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म देखते हैं उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी। पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धन्यवाद। आज की हम अपनी रामायण यहीं समाप्त करते हैं। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे।